अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कहाँ से करें? ये वो कॉमन क्वेश्चन है जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट को परेशान करता ही करता है। और अगर आप किसी भी टॉपर टॉक को सुनेंगे, इसका आंसर भी आपको मिलेगा कि अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। बट सबसे बड़ा इशू यह है कि सिलेबस कहां से पता चलेगा, बिकॉज जो यूपीएससी नोटिफिकेशन है वहां पे सिलेबस इतना डिटेल्ड नहीं दिया हुआ है। तो द आंसर इज, दिस इज द वीडियो। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिकोड यूपीएससी सिलेबस, एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम बात करेंगे सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 1 की। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड ऑन द सेम लाइन GS2, GS3 एंड GS4 के लिए भी वीडियोस में आपके लिए लाने वाला हूं। अब सबसे पहला सवाल कि सिलेबस की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, यूपीएससी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हर चीज आपको प्रिपेयर करनी है, आपके आसपास जो भी हो रहा है, एंड दिस इज राइट अप टू सर्टेन एक्सटेंट। बट हाँ, अगर आपकी कमांड है सिलेबस के ऊपर, तो आप एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं कि इस बाउंड्री के बाहर मुझे किसी भी हालत में नहीं जाना है। तो सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं बट उतना ही मुझे पढ़ना है, उसके आगे मुझे जाना ही नहीं है। दिस इज द बाउंड्री, और ये पता चलेगा सिलेबस के थ्रू। एंड विद इन दिस बाउंड्री, व्हाट इज द कोर पोर्शन, कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पता चलेगा फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसीलिए कहा जाता है कि सिलेबस की नॉलेज और एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं अगर आप सही से प्रिपेयर करना चाहते हो फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ एक गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम बुक वाइज प्रिपरेशन करते हैं, जबकि ऐसा हो सकता है ना कि किसी बुक में या तो कुछ टॉपिक्स एडिशनल हैं या फिर कुछ टॉपिक्स मेंशन ही नहीं किए हों, तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए व्हाट इज द सोल्यूशन, सिलेबस देखिए, प्रीवियस से क्वेश्चंस देखिए, अपनी टॉपिक लिस्ट बनाइए, एंड अकॉर्डिंगली सोर्सेस को फाइनलाइज आपको करना होगा, राइट। इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि पेपर को पढ़ने में काफी टाइम लगता है, समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें और क्या स्किप कर दें। इसका भी आंसर है सिलेबस। तो सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो वो आपको प्रिपेयर करनी है फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और आपको नोट्स बनाने हैं, राइट। इसके साथ साथ सिलेबस एंड प्रीवियस क्वेश्चंस की नॉलेज से आपको पता चलेगा कि सिलेबस में हर टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। एंड देखो, ये छोटी छोटी चीजें जो आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकती हैं, और इन सभी का आंसर आपको मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिकोड करते हैं GS1 के सिलेबस को। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं अबाउट माई सेल्फ, मेरा नाम है सौरभ जैन। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, राइट। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो प्रीलिम्स का सिलेबस है ये आपको मिलेगा इन द नोटिफिकेशन। ये इतना डिटेल्ड नहीं है, केवल सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो जो भी सिलेबस में सब्जेक्ट्स आपके दिए हुए हैं, उनसे जुड़े जो भी नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है वो आपको प्रिपेयर करनी होगी। इसके साथ साथ हिस्ट्री आपको प्रिपेयर करनी है, ज्योग्राफी आपको प्रिपेयर करनी है। एंड GS1 जो मेंस का सिलेबस है वहां पे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कवर होती है, तो हम काफी डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी मेंशन किया हुआ है। इसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, इनको हम GS2, GS3, GS4 के साथ डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज फोकस होगा केवल GS1 को लेके, ठीक है। तो देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट। तो अभी हम फोकस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे, राइट। अब इसमें एक तो एंशियंट हिस्ट्री आएगा, एक मिडिवल हिस्ट्री आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, आर्ट एंड कल्चर आएगा, राइट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके 4 क्रूशियल कंपोनेंट है, राइट। इसके 4 क्रूशियल कंपोनेंट है। इसको देखते हैं कि एंशियंट में आपको क्या प्रिपेयर करना है। देखिए, जो एंशियंट हिस्ट्री है, यहां पे सबसे पहले जो प्री हिस्टोरिक कल्चर है, जैसे कि स्टोन एज, हिंदी में क्या बोलते हैं, पाषाण युग, राइट। इसको आपको प्रिपेयर करना है। देन कैलकोलिथिक कल्चर आपको प्रिपेयर करना है।
उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा मोहनजोदारो के बारे में सुना होगा आपने, राइट, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। वैदिक पीरियड, आर्यंस किस तरह से इंडिया में आते हैं, राइट, उस समय की मटेरियल लाइफ क्या थी, सोसाइटी किस तरह से थी, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। ऋग्वेद के बारे में आपको प्रिपेयर करना होगा, वेदों के बारे में आपको प्रिपेयर करना होगा। देन लेटर वैदिक पीरियड, राइट, कि उस समय की पॉलिटिक्स किस तरह की थी, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था, सोसाइटी किस तरह की थी। देन पोस्ट वैदिक पीरियड, राइट, तो जैसे मगध एम्पायर, उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना होगा। देन जैनिज्म बुद्धिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स और मेंस में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्या कॉजेस थे, ठीक है, इनकी डॉक्ट्रिन्स क्या है, इनका लिटरेचर क्या है, राइट, इनका स्प्रेड कैसे हुआ, ये आपको प्रिपेयर करना है। देन द मौर्यन पीरियड, अशोका के बारे में आपने सुना होगा, राइट, अशोकन पिलर्स के बारे में सुना होगा, तो दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट। तो उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड, तो ईरानियन इन्वेजन होता है, अलेक्जेंडर की एंट्री होती है, राइट, शाकाज इंडिया में आते हैं, पार्थियंस इंडिया में आते हैं, कुशांस, कनिष्क के बारे में आपने सुना होगा। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा आर्ट में, आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, ये सब इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। उसके बाद साउथ में क्या चल रहा है, संगम पीरियड, उस समय सोसाइटी क्या थी, कौन सा लिटरेचर है, ये आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट। देन गुप्ता पीरियड, जिसे हम कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, राइट, तो गुप्ता पीरियड कौन कौन से डिफरेंट किंग्स हुए हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद हर्षा पीरियड, हर्षवर्धना, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। देन सातवाहन आपको प्रिपेयर करना होगा, पल्लवाज, चालुक्याज, पांड्याज, चोला डायनेस्टी, राष्ट्रकूटाज। देखो अभी सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट एक ही स्टैंडर्ड सोर्स है और वो क्या है, आर एस शर्मा, दिस इज द ओल्ड एनसीईआरटी, और ये सारे चैप्टर्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे, राइट। तो इन सबको आपको प्रिपेयर करना है और हर पीरियड में उसके क्या फीचर्स थे, सोसाइटी किस तरह से था, रिलीजियस पॉलिसीज किस तरह से थी, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता था, आर्ट आर्किटेक्चर कल्चर किस तरह से होता था, ये आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट। तो दिस इज एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद आएगा मिडिवल हिस्ट्री, राइट। तो मिडिवल हिस्ट्री में भी देर इज वन सिंगल बुक जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज सतीश चंद्रा। तो ये भी एनसीईआरटी है और इसमें ये सारे जो चैप्टर्स हैं आपको मिल जाएंगे, जैसे कि पालास, प्रतिहास, राष्ट्रकूटास, उसके बाद चोला एम्पायर और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आर्ट आर्किटेक्चर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए बहुत सारे फॉरेन एलिमेंट्स इंडिया में आएंगे, जैसे कि गजनी है ना, आपने सुना होगा महमूद गजनी के बारे में। उसके बाद दिल्ली सल्तनत और इसमें भी ममलूक्स, राइट, आपने सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में, राइट, तो उनके बारे में आप पढ़ेंगे। खलजी, राइट, तो अलाउद्दीन खलजी मूवी भी आई थी एक, ओके। देन तुगलक्स, राइट, तो जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक, तो इनके टाइम में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कौन कौन सी वॉर्स हुई हैं, सोसाइटी कैसी थी, रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता था, आर्ट आर्किटेक्चर कैसा था, ये आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट। उसके बाद विजयनगर एम्पायर, ब्राह्मणी एम्पायर, ये आपको प्रिपेयर करना है, राइट। लोधी डायनेस्टी, सूर डायनेस्टी, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने सुना होगा इब्राहिम लोधी के बारे में, राइट, शेर शाह सूरी के बारे में आपने सुना होगा, उनको प्रिपेयर करना होगा। देन मुगल एम्पायर, राइट, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनको आपको प्रिपेयर करना होगा। और इस टाइम पे हमारी सोसाइटी किस तरह से थी, इनकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, आर्ट आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन था, ये सारी डायमेंशंस आपको प्रिपेयर करनी है, राइट। देन मराठाज, शिवाजी, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा काफी डिटेल में, और किस तरह से फाइट्स वगैरह होती है वो भी आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट। सो दिस इज सिलेबस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, और यहां पे भी एक सिंगल सोर्स है, दैट इज स्पेक्ट्रम, और इसमें हर चीज आपको मिल जाएगी। स्पेक्ट्रम ये बुक आपको परचेज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, राइट, तो पोर्तुगीज इंडिया में आते हैं, ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, डच इंडिया में आते हैं, फ्रेंच इंडिया में आते हैं, राइट। तो इनके सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ पे थे, कब कब इंडिया में आए थे, राइट, इनकी पॉलिसीज क्या थी, कौन सी डिफरेंट वॉर्स हुई हैं, ये आपको प्रिपेयर करना है, राइट। उस टाइम पे इंडियन सोसाइटी किस तरह से थी, राइट,
हमारा ट्रेड किस तरह से होता था, हमारी इकोनॉमी कैसी थी, ये सब आपको प्रिपेयर करना है, राइट। देन कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, राइट। तो बंगाल को कैसे आपने जीत लिया, राइट। मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर्स, ये सब आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट। तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज क्या थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन सब के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देन आपको पता है कि कुछ अच्छा काम तो किया था नहीं, एक्सप्लॉइट किया था, तो हम लोगों ने रिवोल्ट की, तो कौन कौन सी रिवोल्ट थी वो आपको प्रिपेयर करना होगा। एंड अल्टीमेटली रिवोल्ट ऑफ 1857, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। देन डिफरेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, ईश्वर चंद विद्यासागर, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो मैं आपको पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी केवल टॉपिक्स आप देखिए। उसके बाद हम सबको पता है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है, और उसके बाद से स्टार्ट होता है हमारा नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसकी डिफरेंट फेजेस, फॉर एग्जांपल स्वदेशी मूवमेंट आपको पढ़ना होगा, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट आपको पढ़ना होगा, गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। एंड ब्रिटिश की पॉलिसीज क्या थी, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज, फॉर एग्जांपल उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज क्या थी, एजुकेशन को लेके क्या उन्होंने किया था, ठीक है, वर्किंग क्लास को लेके क्या किया था, तो ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करनी होंगी अंडर ब्रिटिश पॉलिसीज, राइट। तो दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस। इसके बाद इंडियन कल्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन एज फार एज योर मेंस एग्जाम इज कंसर्न। देखो जो मेंस GS1 का जो सिलेबस है उसमें क्या लिखा हुआ है, इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो हिस्ट्री के लिए केवल इतना ही लिखा हुआ है, राइट। तो एंशियंट, मिडिवल, ये सब नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आपको कल्चर प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें स्कल्पचर्स, जैसे कि जो डिफरेंट मूर्तियां बनती थी, फॉर एग्जांपल गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, 2 बार क्वेश्चन आया मेंस में, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। देन कॉइन्स, राइट। तो किसने किस तरह के कॉइन्स इशू किए, गोल्ड के थे, सिल्वर के थे, ये आपको प्रिपेयर करना होगा, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। देन आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, बाघ केव्स, राइट। टेम्पल आर्किटेक्चर, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए, उनकी उनके क्या फीचर्स थे, स्तूपा वगैरह आपको प्रिपेयर करना होगा। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जैसे कि ताजमहल वगैरह, उनके क्या फीचर्स थे, उसमें क्या इंडियन एलिमेंट्स थे, क्या इस्लामिक एलिमेंट्स थे, क्या पर्शियन एलिमेंट्स थे, ये आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। देन मॉडर्न आर्किटेक्चर, ये आपको प्रिपेयर करना होगा, यूरोपियन आर्किटेक्चर, राइट। तो ये चीजें आएंगी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। इसके साथ साथ पेंटिंग्स आपको प्रिपेयर करनी है, जो यूनेस्को लिस्ट है टेंजिबल इंटेंजिबल साइट्स की, हेरिटेज की, वो आपको प्रिपेयर करना है। इंडियन म्यूजिक, डांस, मार्शल आर्ट, तो जो क्लासिकल डांसेज हैं ये आपको प्रिपेयर करने होंगे। हिंदुस्तानी म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। इंडियन थिएटर, पपेट्री, रिलीजन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, राइट। तो डिफरेंट रिलीजन्स, उनकी डॉक्ट्रिन्स क्या है, राइट, उनका लिटरेचर क्या है, लैंग्वेजेस आपको प्रिपेयर करनी होंगी। देन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ चुका है, राइट। फेयर्स, फेस्टिवल्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। भक्ति, सूफी मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम फॉर दिस एग्जामिनेशन, ये आपको प्रिपेयर करना है। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, ये प्रिपेयर करना होगा। एंड इंडियन कल्चर अब्रॉड, फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म, उसका स्प्रेड दूसरी कंट्रीज में, जो बाकी जगह पर जो टेम्पल्स हैं वहां पे कौन से इंडियन एलिमेंट्स आपको दिखते हैं, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। और जहां तक इंडियन कल्चर की बात है, नितिन सिंघानिया, राइट, ये एक अच्छी बुक है जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, राइट। ये सब चीजें आपको मिलेंगी इन नितिन सिंघानिया। तो ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करनी है इंडियन कल्चर को लेके, राइट। अब देखो यहां पे आप देख पा रहे होंगे ब्रेकअप इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। देखो प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो जहां तक हिस्ट्री का पोर्शन है, एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और आर्ट एंड कल्चर, इन चारों पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। बट वेटेज कोई फिक्स नहीं है। आप एक चीज देख सकते हो कि जो हिस्ट्री का वेटेज है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, एंड जो ज्योग्राफी का वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। तो एक ट्रेंड आप ये देख सकते हैं।
बाकी इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, इन सब एरिया से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अब आगे बात करते हैं मेंस सिलेबस की, राइट। तो हिस्ट्री का जो पोर्शन है प्रीलिम्स के लिए, उसमें एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ये आपको प्रिपेयर करना है। अगर हम मेंस की बात करें तो देखो मेंस में केवल ये लिखा हुआ है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, राइट, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, राइट, ये आपको प्रिपेयर करना है। तो अब इसको हम लोग क्या करें, थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि इन सब में क्या क्या डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने होंगे। सबसे पहले एक बार ब्रेकअप देख लेते हैं। देखो जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, इसमें एक तो कल्चर वाला पार्ट आएगा, एक मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट आएगा, एक वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट आता है, और एक आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, राइट। तो ये 4 पोर्शन है जो आपको प्रिपेयर करना है। एंड जो ट्रेंड देखा गया है 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रॉम हिस्ट्री, राइट। ये चेंज भी हो सकता है। इसके बाद सोसाइटी आपको प्रिपेयर करनी है, उसका भी सिमिलर वेटेज होता है 75 मार्क्स के आसपास। एंड ज्योग्राफी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अराउंड 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रॉम ज्योग्राफी। तो ये एक आपको आइडिया लगा होगा कि हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो अब देखो हम बात करेंगे जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है। देखो केवल ये लिखा हुआ है इंडियन कल्चर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एंशियंट, मिडिवल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, राइट। तो वैदिक पीरियड के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो पॉइंट ये कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो तो आपको करना ही करना है, जो कल्चर वाला पोर्शन है उस पर ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब दिस इज नॉट कल्चर, बट क्वेश्चन पूछा गया, राइट। जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, देखो मीजोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन पूछा गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस समय क्या अर्बन प्लानिंग होती थी, क्या कल्चर होता था, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। संगम लिटरेचर, तो अगेन दिस इज संगम पीरियड और लिटरेचर, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। गुप्ता पीरियड का क्या कंट्रीब्यूशन है, चोला पीरियड का क्या कंट्रीब्यूशन है, राइट। गुप्ता पीरियड में जो कॉइन्स होते थे उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब आप देख सकते हैं, राइट। देन मिडिवल टाइम में पाला पीरियड, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म। मैंने कहा था जैनिज्म, बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, राइट। देन सल्तनत पीरियड के टाइम पे व्हाट वर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, राइट। तो कंट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। देन विजयनगर एम्पायर, कृष्णदेव राजा, राइट। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन था इन लिटरेचर, राइट, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। और देखते हैं भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। उस समय का लिटरेचर क्या था, तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन फिलोसॉफी पे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो पॉइंट ये है कि इन टॉपिक्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, इनके आपके नोट्स होने चाहिए, ठीक है। आप देखो इस कल्चर पे क्वेश्चन पूछा गया है, रॉक कट आर्किटेक्चर है, स्तूपा पे क्वेश्चन पूछा गया है, डांस पे क्वेश्चन पूछा गया है, लिटरेचर पे क्वेश्चन पूछा गया है, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, मैंने कहा था 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। जो फॉरेनर्स इंडिया में आए उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उनके अकाउंट्स क्या है, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से एंशियंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आप देख सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। उसका सिलेबस क्या है मेंस में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, मींस 1750 ऑनवर्ड्स आपको इसको प्रिपेयर करना है। उसके पहले के इवेंट आप स्किप कर सकते हो। अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज और इश्यूज, राइट। तो जो डिफरेंट वॉर्स हुई वो आपको प्रिपेयर करना है। ब्रिटिश की पॉलिसीज क्या थी, जो गवर्नर जनरल्स थे उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो सिग्निफिकेंट इवेंट्स वगैरह, रिवोल्ट ऑफ 1857, इन सबको आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट। तो आप यहां पे देख सकते हो जैसे कि महात्मा गांधी और टैगोर के बीच में क्या डिफरेंसेस थे, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो दीज आर सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी पॉलिसीज क्या थी, उस टाइम पे फेमाइंस इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई, बिकॉज एक्सप्लोटेशन बहुत ज्यादा होता था।
सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पे क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडरेट्स पे क्वेश्चन पूछा गया है, बैटल ऑफ पानीपत पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो 1750 ऑनवर्ड्स जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। आप देखो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी पे क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 रिवोल्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है इन मेंस एग्जामिनेशन, राइट। महात्मा गांधी इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिगार्डिंग उनकी अप्रोच क्या थी, डिफरेंसेस क्या थे विद अदर्स, एंड उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और क्या है इसके बाद, क्या दिया हुआ है, वेरियस स्टेजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो डिफरेंट स्टेजेस जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट, राइट, फिर गांधी जी का अराइवल होता है, फिर आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सबको आपको प्रिपेयर करना है। एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स जैसे कि वुमेन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। रोल ऑफ वुमेन, राइट। ट्राइबल्स का क्या रोल था, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉरेनर्स का क्या रोल था, वर्किंग क्लास का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो एरिया वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है कि साउथ इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, नॉर्थ ईस्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो ये सब आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट। तो मॉडर्न दिस इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद आप देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो सिलेबस में क्या दिया हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। देखो 1956 में ना हमारे यहाँ पे 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, और अभी कितना है 28 + 8, तो काफी सारे चेंजेस आ गए। तो ये चेंजेस क्यों आए, क्या फैक्टर्स थे। देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड थी साउथ इंडिया से मेजरली, राइट। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, क्या फैक्टर्स थे, ठीक है। लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म क्या है, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। ट्राइबल इश्यूज क्या थे, कास्ट मूवमेंट्स क्या थे, वुमेन को कैसे इंपावर किया गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सब आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट। दिस इज पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट। तो देखो क्या लिखा हुआ है सिलेबस में, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी, राइट। सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां पे होती है, शुरुआत ब्रिटेन से होती है। वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 आपको प्रिपेयर करना होगा। रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, ये आपको प्रिपेयर करना है, राइट। इसके साथ साथ ब्रिटिश रिवॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना होगा। देन कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है, इंपीरियलिज्म का मतलब क्या है, ये आपको प्रिपेयर करना है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रशियन रिवॉल्यूशन, कोल्ड वॉर, एंड फिलोसॉफीज लाइक कम्युनलिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है, राइट। ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है जो आपको प्रिपेयर करना होगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। देखो यहां पे ना, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स टेरिटरीज हैज बीन अ कॉन्टिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस, ये क्वेश्चन पूछा गया, राइट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये अच्छा रहा कि बुरा रहा, इस पे क्वेश्चन पूछा गया। लिंग्विस्टिक स्टेट पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। कंट्रीब्यूशन ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, भूदान मूवमेंट, ग्रामदान मूवमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पे क्वेश्चन पूछा गया है। देन क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, इंडिया का क्या रोल था, अगेन दिस इज पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो 1947 के बाद जो इवेंट्स हुए हैं सिग्निफिकेंट इवेंट, उन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हिस्ट्री की, देखो अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चन पूछा गया है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। वर्ल्ड वॉर पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा कोलोनाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है, वेस्ट अफ्रीका हो गया, मलय पेनिनसुला पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब सिलेबस है आपके हिस्ट्री का, राइट। तो काफी डिटेल्ड डिस्कशन हमने किया है और प्रीवियस के क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री। अब जो नेक्स्ट जो पोर्शन है सिलेबस का वो है इंडियन सोसाइटी, एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें ना
सिलेबस काफी लिमिटेड है और वेटेज अराउंड 70 to 80 मार्क्स, राइट। और इतना ही वेटेज है आपकी हिस्ट्री का भी 70 to 80 मार्क्स, बट यहाँ पे सिलेबस बहुत ह्यूज है और यहाँ पे काफी कम सिलेबस है, तो काफी कम एफर्ट्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इंडियन सोसाइटी, तो व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, फैमिली, राइट, ये सब आपको प्रिपेयर करना होगा कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रिलीजन को लेके, लैंग्वेज को लेके आपको प्रिपेयर करना होगा। देन वुमेन का रोल क्या रहा है, वुमेन मूवमेंट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, तो व्हाट इज द ट्रेंड, पॉपुलेशन का ट्रेंड क्या है, व्हाट इज द प्रोजेक्शन, ज्यादा पॉपुलेशन का क्या इंपैक्ट होता है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बना रही है, कैसे इश्यूज को दूर करोगे, ये आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, इसका ओवरलैप होगा इकोनॉमिक्स के साथ। तो पॉवर्टी क्या डेफिनेशन होती है, व्हाट इज द करंट स्टेटस, पॉवर्टी होगी तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, पॉवर्टी को दूर कैसे करना है, गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज है, ये सब आपको प्रिपेयर करना है, राइट। देन अर्बनाइजेशन, तो अर्बन एरियाज इंक्रीज हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे आ रहे हैं, तो उससे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे, जैसे कि स्लम्स आप देख सकते हो। तो वो सब आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है कि इश्यूज क्या है, गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सब आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। देन इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, तो बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उसका इंडियन सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट है, ये आपको प्रिपेयर करना है, राइट। देन सोशल इंपावरमेंट, जो वल्नरेबल पोर्शन है जैसे दलित्स हो गए, तो इनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनको इंपावर कैसे करना है। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड हर साल क्वेश्चन आता ही आता है किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर, राइट। तो अब मैं आपको दिखाता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वहां से थोड़ा सा आइडिया लगेगा। देखो, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, कास्ट को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, कल्चरल पॉकेट्स को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। इसके साथ साथ देखो जॉइंट फैमिली पे क्वेश्चन पूछा गया है, सेक्स रेशो पे क्वेश्चन पूछा गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे तो काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप देख सकते हो, राइट। अब देखो रोल ऑफ वुमेन, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, फॉर एग्जांपल सुसाइड्स अमंग यंग वुमेन क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। तो बेसिकली आपको ना आपके आसपास क्या हो रहा है आपको अवेयर रहना पड़ेगा, राइट। वुमेन मूवमेंट, क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, राइट, व्हाट इज पैट्रियार्ची, पॉपुलेशन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉवर्टी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अर्बनाइजेशन पे तो काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो आप देख सकते हो दिस इज फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी, राइट, दिस इज फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी। इसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो मोबाइल फोन्स का यूज बहुत बढ़ रहा है, तो आजकल बच्चे भी चिपके रहते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछा गया इन यूपीएससी, राइट। तो आपके आसपास क्या हो रहा है, जो मैंने पहले भी कहा था, थोड़ा सा आपको ना अवेयर होना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम, इसका क्या इंपैक्ट होगा फैमिली रिलेशनशिप पे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे क्या इंपैक्ट होगा भाई, पॉजिटिव निगेटिव, ये आपको प्रिपेयर करना है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, इकोनॉमिक्स, और इसका जो है इंडियन सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट होगा। तो GS1, GS2, GS3, GS4 ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, आप यहां पे देख सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ देखिए जो ग्लोबलाइजेशन है इसका इंडियन कल्चर पे क्या इंपैक्ट हुआ है, वुमेन पे क्या इंपैक्ट हुआ है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए। देन सोशल इंपावरमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, मैंने कहा था कि ऑन एन एवरेज हर साल इन तीनों में से किसी ना किसी थीम पे क्वेश्चन आता ही आता है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, राइट। तो दिस इज इंडियन सोसाइटी। मैं फिर से कह दूं कि सिलेबस काफी कम है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 70 to 80 मार्क्स के, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, बस हाँ आपको हर टॉपिक पे डिटेल नोट्स बनाने होंगे, राइट। अब जो अगला सब्जेक्ट है इन GS1 इट इज ज्योग्राफी, राइट। देखो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कॉमन है ज्योग्राफी। जहां तक सोसाइटी की बात है, सोसाइटी केवल मेंस में दिया हुआ है, प्रीलिम्स में सोसाइटी नहीं दिया हुआ है, राइट। तो अगर हम मेंस के सिलेबस की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, राइट। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, कोल हो गया, रबर हो गया, है ना। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट,
इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि स्टील आयरन इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल हो गया, आईटी इंडस्ट्री हो गया, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, राइट। और क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, साइक्लोन्स वगैरह, वोल्केनोज, सुनामी, राइट, इन सब पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, राइट, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था फ्योर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, आप देखिए कि जो ग्लेशियर्स हैं, आइस मेल्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, राइट, तो उसका क्या इंपैक्ट है, इन सब पे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, बट ये इतना डिटेल नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा डिटेल्ड सिलेबस, राइट। तो देखो, सबसे पहले आप ये देखिए कि ज्योग्राफी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, राइट। और तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी, तो इसमें वर्ल्ड और इंडिया दोनों को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, और इसका पहला एलिमेंट है जनरल ज्योग्राफी, राइट। तो यहां पे आपको अर्थ के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज द ओरिजिन, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है अर्थ का, राइट। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन्स, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। देन मोशंस ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन किस तरह से होता है, उसका इंपैक्ट क्या है, रोटेशन किस तरह से होता है, उसका क्या इंपैक्ट है। देन इक्लिप्सेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, सोलर इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट आएगा जियोमॉर्फोलॉजी, राइट। तो इसमें इंटीरियर ऑफ अर्थ, लावा वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, मिनरल्स, रॉक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आता है जियोमॉर्फोलॉजी। तो जो अर्थ की सरफेस है उसमें चेंजेस किस तरह से आते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, वो चीज आप यहां पढ़ोगे, राइट। तो व्हाट आर द एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल, ये आपको पढ़ना होगा। किस तरह से ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स क्रिएट हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ फेमस थ्योरीज हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, किस तरह से नए नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं, राइट। कहीं पे इरोजन होगा, कहीं पे डिपोजिशन होगा। तो जैसे मान लो विंड है, तो विंड के क्या लैंडफॉर्म्स हैं, रनिंग वाटर के क्या हैं, ग्राउंड वाटर के क्या हैं, वेव्स के क्या हैं, बीचेस वगैरह, राइट, करंट्स के क्या हैं, ये आपको प्रिपेयर करने होंगे। देन माउंटेन्स और प्लेटूज, कोल्ड माउंटेन्स, राइट, इस तरह से व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स आपको प्रिपेयर करना होगा, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है क्लाइमेटोलॉजी। तो यहां पे क्लाइमेट के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है, कि व्हाट इज द कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हीट बैलेंस, टेम्परेचर को प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वेदर सिस्टम कैसे काम करता है, जेट स्ट्रीम्स पढ़ना होगा, साइक्लोन्स पढ़ना होगा, विंड्स को आपको पढ़ना होगा, राइट। एल नीनो, ला नीना, क्लाउड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, रेनफॉल किस तरह से होता है, इसका पैटर्न क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, राइट। इसके साथ साथ ओशियनोग्राफी, तो जो ओशियन सरफेस है उसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है, कितना कितना वाटर अवेलेबल है, ओशियन टेम्परेचर, सैलिनिटी, इस पे तो काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन ओशियन वाटर किस तरह से मूव करता है, वेव्स हो गया, टाइड्स हो गया, ओशियन करंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड ओशियन रिसोर्सेज क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बायोजियोग्राफी, तो यहाँ पे सॉइल्स डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आपको प्रिपेयर करना होगा, एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन, राइट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो ये तो हमने वर्ल्ड के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, राइट। तो यहां पे जो इंडिया की फिजियोग्राफी है, लाइक हिमालयाज, राइट, तो माउंटेन सिस्टम को पढ़ना होगा, जो पेनिनसुलर एरिया है उसको आपको प्रिपेयर करना होगा, जो डिफरेंट रिवर्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम, वो प्रिपेयर करना होगा। क्लाइमेट, मॉनसून, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। इंडिया में कौन कौन सी सॉइल्स आपको मिलेंगी, कौन कौन सी नेचुरल वेजिटेशन आपको मिलेंगी, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। इसके बाद बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो यहाँ पे डेमोग्राफी, जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द ट्रेंड, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, कंपोजिशन क्या है, ये सब आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट। एंड उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉप्स क्या होती हैं,
फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, किस पोर्शन में कौन सी क्रॉप आपको मिलेगी, कौन सी सॉइल उसके लिए बेस्ट होती है, ये आपको प्रिपेयर करना है। देन व्हाट आर द मिनरल रिसोर्सेज, राइट? तो कोल कहाँ मिलेगा, ऑयल आपको कहाँ मिलेगा, राइट? ये आपको प्रिपेयर करना होगा। एनर्जी रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, राइट? इंडस्ट्री, इंडिया में जो आयरन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनकी लोकेशन क्या है, राइट? क्या फैक्टर्स होते हैं, ये आपको प्रिपेयर करना है। देन व्हाट आर द डिफरेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स, जो कॉरिडोर्स की हम लोग बात करते हैं। देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, राइट? सो लैंड, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 1, ठीक है? अब देखो, हम अगर पीवाईक्यू की बात करें, आप देखो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्लाइमेटोलॉजी, मॉनसून पे क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली। एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया ट्रोपोस्फियर पे। माउंटेन रेंजेस पे क्वेश्चन पूछा गया, डेजर्ट्स की लोकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? टेम्परेचर इन्वर्जन पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जियोमॉर्फोलॉजी की बात करूं तो देखिए, फोल्ड माउंटेन पे क्वेश्चन पूछा गया है, रॉक्स पे क्वेश्चन पूछा गया है, थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा गया है, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हमने डिस्कस किया था, राइट? देन ओशनोग्राफी, ओशन करंट्स, ओशन सैलिनिटी, आप देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगेन ओशन करंट्स, वेजिटेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है, लैंडस्लाइड्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज की, राइट, दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो आप देखो, फ्रेश वाटर पे क्वेश्चन पूछा गया है, विंड एनर्जी पे क्वेश्चन है, माइनिंग इंडस्ट्री पे क्वेश्चन है, मिनरल ऑयल पे क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी, कोल, लैंड रिसोर्सेज पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट? तो ये सब एग्जांपल्स हैं, राइट? तो अगर कोई न्यूज आप देखते हैं तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखिए, फॉसिल फ्यूल्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। देन की इंडस्ट्रीज, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री पे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, आप देखिए आयरन स्टील पे पूछा गया है, फूड प्रोसेसिंग पे पूछा गया है, क्रूड ऑयल पे पूछा गया है, शुगर मिल्स पे पूछा गया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे क्वेश्चन पूछा गया है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है? तो केवल कीवर्ड्स देखिए, क्योंकि क्वेश्चन अभी हम समझ नहीं पाएंगे, केवल कीवर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं। और देखिए, वॉल्केनो पे क्वेश्चन पूछा गया है, मॉनसून पे तो काफी बार पूछा गया है, साइक्लोन्स पे पूछा गया है। तो साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक है? देन ज्योग्राफिकल फीचर्स, तो फ्योर्ड्स किस तरह से बनते हैं, स्ट्रेट्स पे क्वेश्चन पूछा गया है, डेल्टा पे क्वेश्चन पूछा गया है, मेल्टिंग ऑफ आइस, ग्लेशियर पे क्वेश्चन पूछा गया है, उसका इंपैक्ट क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है, मैंग्रूव्स, राइट, डिप्रेशन ऑफ मैंग्रूव्स, क्या कॉजेज हैं, क्रायोस्फीयर पे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो इस तरह से एक आइडिया आपको लगेगा कि ज्योग्राफी में क्या डिटेल्ड सिलेबस है, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे सिलेबस में, ये पीवाईक्यू के बेसिस पे या जो आपकी बुक्स हैं उसके बेसिस पे हम लोग आपको बता रहे हैं, राइट? तो दिस इज द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ GS1। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, एक तो प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद सौरभ, ये PDF आपको वहां पे मिल जाएगी। और अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज एक तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ GS2, GS3, GS4 की वीडियोज भी काफी जल्दी आपको मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।